हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड से गुजर रहा मानसून टर्फ 31 जुलाई तक होगी भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी, लोगों को सावधान रहने की सलाह। मानसून टर्फ झारखंड के रास्ते बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इसके असर से आने वाले दिनों में झारखंड के कई जगहों पर भारी बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड में अभी मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी हुई है। सबसे अधिक 192.6 मिलीमीटर वर्षा पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसमा जिले में नदियां उफान पर है। नदी के किनारे बसे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोग परेशान हैं। नदियों पर बने पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है तो अंडरपास जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों का उधर से आना जाना मुश्किल हो गया है। वहीं साहिबगंज जिले में भी बाढ़ के आसार हैं। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में 31 जुलाई तक बारिश होती रहेगी। कुछ जगहों पर गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात भी हो सकती है। कहीं कहीं भारी बारिश होने का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। कहा है कि आज 27 और कल 28 जुलाई को झारखंड में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और वर्षा के साथ वज्रपात हो सकती है। वहीं 29 जुलाई को पूर्वी और दक्षिणी झारखंड में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दिन कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। इसी तरह 30 जुलाई को उत्तरी एवं पूर्वी झारखंड में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर मेघ गरजेंगे और तेज हवाएं चलेंगी। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। 31 जुलाई को भी झारखंड में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। डैम में डूबने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत। सरायकेला में नहाने के दौरान हुआ हादसा, पानी के नीचे सिर पत्थर से टकराने की आशंका। सरायकेला खारसमा जिले में शनिवार को चक डैम में डूबने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना खारसमा थाना क्षेत्र के दलाई कला के पास बने चक डैम में हुई। हादसा नहाने के दौरान हुआ। चारों मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान गौरव मंडल, हरिवास दास, सुनील साहू और मनोज साहू के रूप में हुई है। सभी की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच थी। सभी दलाई कला गांव के निवासी थे। गौरव और हरिवास बेस्ट फ्रेंड थे, जबकि सुनील और मनोज रिश्तेदार थे। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव के 6 युवक नहाने के लिए डैम पहुंचे थे। इनमें से 4 युवकों ने डैम में छलांग लगाई। 2 युवक बाहर ही खड़े थे। पानी में उतरते ही उनके सिर नीचे मौजूद किसी पत्थर से टकरा गए। इससे वे अचेत होकर डूब गए। इधर हादसा देख बाहर खड़े दोनों युवकों ने तुरंत शोर मचाना शुरू किया और गांव वालों को बुलाया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। प्रशासन और पुलिस की मदद से चारों शवों को डैम से बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में चक डैम की सुरक्षा व्यवस्था में भारी लापरवाही सामने आ रही है। घटना के बाद पूरे दलाई कला गांव में शोक की लहर है। झारखंड में भारी बारिश को देखते हुए इमरजेंसी सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट पर रहने का निर्देश। झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रदेशवासियों के लिए कुछ सावधानियों एवं दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए अपील की है। उन्होंने लोगों से बिना आवश्यकता घर से बाहर ना निकलने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। इमरजेंसी सेवाओं को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। इरफान अंसारी ने कहा है कि निचले इलाकों में जल जमाव और बाढ़ की संभावना को देखते हुए संबंधित लोग सुरक्षित स्थानों की ओर अग्रसर हों। पीने के पानी को उबालकर सेवन करें और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। किसी भी आपात स्थिति में 104 हेल्पलाइन या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी सतर्कता और सामूहिक सहयोग से हम सब हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। गुमला में भारी बारिश, चैनपुर, डुमरी, महुआ डांड मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित। गुमला जिले में शनिवार की शाम भारी बारिश हुई। इसके चलते चैनपुर, डुमरी व महुआ डांड को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर
कुंदई नदी पर बन रहे पुल के पास देर शाम आवागमन बाधित हो गया। पुल निर्माण के लिए बनाया गया डायवर्सन पानी में डूब गया, जिससे इस रोड पर घंटों आवागमन बाधित रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आवागमन बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ज्ञात हो कि कुंदई नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए एक अस्थायी डायवर्सन बनाया गया है। शुक्रवार एवं शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश में डायवर्सन पूरी तरह जलमग्न हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि डायवर्सन को पार करना मुश्किल था। सूचना मिलते ही चैनपुर थाना प्रभारी कुंदन चौधरी, एएसआई नंदकिशोर व पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। संवेदक ने जेसीबी की मदद से तत्काल डायवर्सन की मरम्मत का प्रयास किया। कई घंटों बाद जब पानी का बहाव कम हुआ, तब जाकर फंसे हुए लोगों को नदी पार कराया जा सका और आवागमन सामान्य हो पाया। शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर तैयार गाइडलाइन को शिक्षा मंत्री ने दी स्वीकृति। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने राज्य में नवनियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर तैयार गाइडलाइन की स्वीकृति दे दी है। राज्य में कुल 26,000 सहायक आचार्य प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत प्रथम चरण में मध्य विद्यालय में विज्ञान व गणित विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के बाद शिक्षा विभाग इनके पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू करेगा। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर तैयार गाइडलाइन के अनुरूप शिक्षकों के पदस्थापन में सबसे पहले वैसे विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां केवल एक शिक्षक है। इसके अलावा जिन विद्यालयों में छात्र अनुपात में शिक्षक की संख्या कम है एवं जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम है, वैसे विद्यालयों को भी शिक्षकों के पदस्थापन में प्राथमिकता दी जाएगी। अटल क्लिनिक का नाम बदले जाने का भाजयुमों ने किया विरोध, गिरिडीह में पुतला दहन। झारखंड सरकार द्वारा अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक किए जाने के फैसले के विरोध में शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो गिरिडीह द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ तीव्र नाराजगी जताई। कार्यकर्ता सबसे पहले झंडा मैदान में एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए टावर चौक पहुंचे। वहां उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इस दौरान अटल क्लिनिक का नाम बदलना बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, हेमंत सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए गए। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने कहा है कि झारखंड सरकार का यह निर्णय न केवल तुगलकी है बल्कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान का अपमान भी है। उन्होंने कहा, आज झारखंड अगर अलग राज्य के रूप में खड़ा है तो उसका श्रेय अटल जी को जाता है। उनके नाम से शुरू की गई जनहितकारी योजना का नाम बदलना राज्य सरकार की राजनीतिक दुर्भावना को दर्शाता है। उन्होंने सरकार पर युवाओं और महिलाओं को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने केवल बहकावे वाले मुद्दों पर काम किया है, जबकि बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें शुक्रवार को एक फोन कॉल के जरिए दी गई। उस वक्त वे कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने द्रास गए हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार द्रास में किसी अज्ञात शख्स ने संजय सेठ को फोन कर धमकी दी। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कॉल करने वाला कौन था और कहां से कॉल किया गया था। धमकी मिलने के बाद संजय सेठ ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारी हरकत में आए और जांच शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल कॉल की लोकेशन और नंबर ट्रेस करने में जुटी है। अधिकारी कह रहे हैं कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही धमकी देने वाले की पहचान कर ली जाएगी। झारखंड में बड़ा नक्सल एनकाउंटर, ढेर कर दिए गए 3 नक्सली, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड में पुलिसकर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। यहां के गुमला जिले में पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। मारे गए सभी नक्सली जेजेएमपी समूह के थे। इस एनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हुए सुरक्षा बलों ने बताया है कि यह घटना गुमला के घाघरा में हुई है। इस मामले की जानकारी देते हुए झारखंड पुलिस के आईजी माइकल एस राज ने बताया कि ऑपरेशन अब भी जारी है। यह ऑपरेशन गुमला में झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर ने मिलकर चलाया था।
शनिवार सुबह ऑपरेशन के दौरान झारखंड जनमुक्ति परिषद के उग्रवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बताया कि खुफिया जानकारी मिली थी कि भाकपा माओवादी से अलग हुए समूह झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के सदस्य घाघरा जंगल में एकत्रित हुए हैं और सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इस गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड जगवार और गुमला पुलिस ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों की ओर से कई गोलियां चलाई गई। इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। उसने बताया कि गोलीबारी बंद होने के बाद घटनास्थल से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद की गई है। गुमला में बारिश से गिरी दीवार, एक की दबकर मौत, कई घर भी हुए क्षतिग्रस्त। प्रभावित लोगों ने प्रखंड प्रशासन से की मुआवजे की मांग। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। टेंगरिया पंचायत के भूजी टोली गांव निवासी 58 वर्षीय रोपना खड़िया शनिवार सुबह लगभग 4 बजे अपने घर में सो रहे थे, तभी तेज बारिश के कारण मकान ध्वस्त हो गया और वे दब गए। सुबह होने पर ग्रामीणों ने मिलकर रोपना को मलबे से निकाला। टेंगरिया पंचायत की मुखिया कमला देवी ने पालकोट पुलिस को सूचना दी। पालकोट थाना के एसआई प्रमोद कुमार सशस्त्र बल के साथ गांव पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। इसके अलावा टेंगरिया खास टोला के किशोर प्रसाद, अभिमन्यु प्रसाद और टेंगरियागढ़ बगीचा टोली के फिरू चीक बड़ाई के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक बछड़ा भी घायल हुआ है। घरों में रखे चावल, दाल और अन्य सामान भी नष्ट हो गए हैं। फिरू चीक बड़ाइक ने बताया कि उन्हें लगभग 2.5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रभावित लोगों ने प्रखंड प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पालकोट के बीडीओ शाह सीओ विजय उरांव ने कहा है कि जिन लोगों के मकान, मवेशी या घरेलू सामग्री बारिश से नष्ट हुए हैं वे अंचल कार्यालय में आवेदन दे। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुआवजा देने का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन को लेकर तैयारी तेज, उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के 31 जुलाई एवं 1 अगस्त 2025 को रांची प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में शनिवार को उपायुक्त शाह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वागत सत्कार एवं कार्यक्रम स्थलों की तैयारी से संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति का दौरा त्रुटि रहित एवं गरिमामय ढंग से संपन्न होना चाहिए। उन्होंने साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, शौचालय, पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन और रूट लाइन सुरक्षा जैसे अहम पहलुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। रांची में घर में घुसकर एसिड अटैक के स्टाइल में युवती के चेहरे पर फेंका पेट्रोल, अस्पताल में चल रहा इलाज। रांची के कांके थाना क्षेत्र के टेंडर सरना टोली के एक घर में जबरन घुसकर युवक ने 21 वर्षीय सलोनी राय के चेहरे पर पेट्रोल फेंक दिया। रांची स्थित एक निजी कश्यप आई हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा गया है। इलाज कर रही डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि पेट्रोल आंख में जाने से आंखों की कार्निया डैमेज हुई है। इसमें बाई आंख को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उनकी टीम आंखों का इलाज कर रही है। उन्होंने बताया कि अगर यह मामला एसिड का होता तो आंखों को बचा पाना मुश्किल था, लेकिन पेट्रोल की वजह से आंखों की कार्निया का ऊपरी सतह ही डैमेज हुई है, जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उसे देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। घटना शनिवार दोपहर 1 बजे की है। सलोनी अपने घर में आराम कर रही थी, तभी एक युवक जबरन घर में प्रवेश कर गया और घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया। घटना के पीछे पार्किंग को लेकर विवाद बताया जा रहा है। सलोनी का होने वाला पति पार्किंग का ठेका लेता है, इसे लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर युवक ने उसकी होने वाली पत्नी पर पेट्रोल फेंक दिया। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक तरफा प्यार का परिणाम है, जिसमें सलोनी को घायल किया गया। युवती की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। इस घटना के बाद परिवार वालों ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है और आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। सरायकेला में जर्जर सड़क पर धान रोककर किया विरोध प्रदर्शन, बोले रोड नहीं तो टोल टैक्स का होगा बहिष्कार। कोल्हान की लाइफ लाइन कही जाने वाली सड़क कांड्रा सरायकेला चाईबासा रोड बीमार हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। इस मार्ग पर 3 स्थानों पर टोल नाका है। बावजूद इसके इस सड़क का हाल बेहाल हो चुका है। 65 किलोमीटर के इस सड़क पर हजारों गड्ढे बन चुके हैं, जिसमें जल जमाव से राहगीरों को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन सड़क दुर्घटना
घटनाएं हो रही है। 24 घंटे इस सड़क पर वीवीआईपी मूवमेंट होता है, करोड़ों का राजस्व इस सड़क के जरिए प्राप्त होता है, मगर सरकार और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। उसे जगाने के लिए शनिवार को सरायकेला नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता मनोज कुमार चौधरी ने तालाब बन चुकी सड़क पर धान रोपनी कर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि जल्द जीआरडीसीएल, संबंधित विभाग और जिला प्रशासन इस मामले पर गंभीर नहीं होता है तो इस सड़क पर टोल वसूली का पुरजोर विरोध किया जाएगा। झारखंड में घर में घुसकर लड़की पर फेंका पेट्रोल, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के रांची के कांके थाना क्षेत्र के टेंडर ग्राम में एक लड़की पर पेट्रोल फेंकने का मामला सामने आया है। लड़की को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कांके और रातू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक महिला को जलाने की कोशिश की गई थी और इसी के चलते उस पर पेट्रोल फेंका गया। हालांकि शुरुआत में यह खबर सामने आई थी कि लड़की पर तेजाब फेंका गया है, जिससे लड़की का चेहरा काफी झुलस गया है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जांच के आदेश दिए थे। फिलहाल मामले में जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मामले को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रांची पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से पीड़िता को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की अपील की है। लोहरदगा के कुड्डू में पीएलएफआई के 2 नक्सली लेवी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार। कुड्डू थाना क्षेत्र के मदरसा चौक से एडादोन तक 17 किलोमीटर तक बनाई जा रही सड़क निर्माण कार्य में वादी मनीष कुमार से लगातार लेवी मांगने वाले पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को किसको एसडीपीओ वेदांत शंकर के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ वेदांत शंकर ने मीडिया कर्मियों को बताया कि एसपी शादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना पर कुड्डू थाना क्षेत्र के हनहट चौक से पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को लेवी की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि नक्सली रमेश मुंडा और भरत कुमार साहू का रांची के मैक्लुअस्कीगंज थाने में पूर्व से ही 17 सीएलए एक्ट व कई अन्य मामले दर्ज हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर पशु चिकित्सालय कर्मियों का प्रदर्शन। झारखंड राज्य चलंत पशु चिकित्सालय MBU 1962 के पारावेट एवं पायलटों ने शनिवार को रांची स्थित पशुपालन भवन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने में राज्य भर से आए 100 से भी अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देश पर चलंत पशु चिकित्सालय का संचालन MRI ग्रीन हेल्थ एंड सर्विसेज कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन कंपनी ने पिछले 3 महीनों से उनका वेतन रोक रखा है। कर्मचारियों ने बताया कि बिना वेतन के परिवार का भरण पोषण और नियमित ड्यूटी करना कठिन हो गया है। वही कंपनी का तर्क है कि सरकार से भुगतान नहीं मिलने के कारण वेतन रोका गया है और सरकार से राशि प्राप्त होने के बाद ही भुगतान संभव है। इधर धरना में शामिल कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 31 जुलाई तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और एजेंसी की होगी। पलामू में स्कूल वैन से टक्कर में युवक की मौत, एक बाइक पर सवार थे 4 लोग, 3 घायल। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के चेचनहा गांव के पास शनिवार को बाइक और स्कूल वैन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान राजहारा कोठी निवासी 30 वर्षीय दीपक महतो के रूप में हुई है। घायलों में दीपक की मां पारो कुंवर 50 वर्षीय, बहनोई रास बिहारी मौर्य 34 वर्षीय और भांजी रागिनी कुमारी 7 वर्षीय शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए MCH में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर में बारिश से गिरा मिट्टी का घर, 5 साल की बच्ची की मौत, मां गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। जमशेदपुर के कोवाली थाना क्षेत्र के मुकुंदा साई गांव में शुक्रवार रात भारी बारिश के कारण एक मिट्टी का घर ढह गया। इस हादसे में 5 वर्षीय बच्ची बिमला सरदार की मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारिश के कारण दीवार पहले से कमजोर हो चुकी थी। रात में अचानक दीवार गिर गई और बच्ची मलबे में दब गई। ग्रामीणों ने तुरंत मलबा हटाकर बच्ची और उसकी मां को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्ची बिमला की सांसें थम चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पोटका प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण मुंडा और कोवाली थाना प्रभारी धनंजय पासवान मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को राहत और सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय ग्रामीणों और पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के लिए कई बार आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई पक्का मकान नहीं उपलब्ध कराया गया। मजबूरी में कच्चे और जर्जर मकान में रहना पड़ा।
कोडरमा में सड़क दुर्घटना, ट्रक का ब्रेक फेल, चालक घायल। कोलकाता से नेपाल जाते वक्त हुआ हादसा। कोडरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना मुख्य मार्ग पर मेघात्री के पास शनिवार शाम करीब 5 बजे एक सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कोलकाता से खाद लोड कर नेपाल जा रहा ट्रक कोडरमा घाटी में ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी ओर स्थित पेड़ से टकरा गया। दुर्घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को केबिन से बाहर निकालकर सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल चालक की पहचान अमृतसर निवासी 20 वर्षीय हरजोत सिंह के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय सड़क पर अन्य वाहनों का आवागमन नहीं था, अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कोडरमा में सड़क हादसा, एक की मौत। गाय के अचानक सड़क पर आने से ऑटो पलटा, 5 लोग घायल। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में NH 20 पर स्थित सुभाष चौक के पास सड़क दुर्घटना में एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वही घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना तब हुई जब झुमरी तिलैया से बर्री हजारीबाग जा रहा एक ऑटो सुभाष चौक के पास पहुंचा। अचानक एक गाय सड़क पर आ गई। ऑटो चालक ने संतुलन खो दिया और गाय से बचते हुए सड़क किनारे खड़ी एक अस्पताल संचालक की कार से टकरा गया। इस हादसे में ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो में सवार सभी लोग घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान अरशद मोहम्मद की मौत हो गई, जबकि 16 वर्षीय रिजवान, 10 वर्षीय अरहान, 12 वर्षीय रुशाद कुमारी, 45 वर्षीय तनिष्का खातून और 47 वर्षीय ऑटो चालक जीवलाल अंसारी का इलाज जारी है। सभी चंदवारा थाना क्षेत्र के हरली गांव के निवासी हैं। वही मृतक के परिजन अस्पताल प्रबंधन व चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा हॉस्पिटल में हंगामा किया। अटल क्लिनिक का नाम बदले जाने पर जमशेदपुर भाजयुमों ने पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक करने के राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जमशेदपुर महानगर द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस विरोध में भाजपा व भाजयुमो कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं सहित स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में इस निर्णय को राष्ट्र नायक अटल बिहारी वाजपेयी के अपमान और जनभावनाओं के विरोध बताया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा ने कहा है कि झारखंड की जनता देख रही है कि कैसे हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राष्ट्र निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे महान नेता के नाम पर स्थापित संस्थानों के नाम बदल रही है। यह न सिर्फ हमारे गौरव का अपमान है, बल्कि झारखंड वासियों की भावनाओं के भी खिलाफ है। पुतला दहन कार्यक्रम द्वारा भाजयुमो ने झारखंड सरकार को चेतावनी दी है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन को तेज करेंगे। झारखंड में पहली बार स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए AI पावर्ड लैब्स की सौगात। झारखंड ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने झारखंड में 2 AI आधारित दवा एवं चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं लैब्स को मंजूरी दे दी है, जबकि एक AI आधारित खाद्य सुरक्षा परीक्षण लैब के लिए स्वीकृति प्रक्रिया जारी है। इस पहल के तहत झारखंड अब दवाओं, मेडिकल उपकरणों और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहेगा। यह कदम न केवल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि जनता को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित सेवाएं भी सुनिश्चित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रयोगशालाएं स्वास्थ्य ढांचे को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएंगी और राज्य की सार्वजनिक सुरक्षा मानकों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। सांसद ढुलू महतो को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। चिटाही धाम जमीन विवाद मामले में सभी आरोपों से बरी। बीजेपी के धनबाद से सांसद ढुलू महतो को बागमारा के चिटाही धाम रामराज मंदिर से जुड़े बहुचर्चित जमीन विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। MP MLA विशेष अदालत ने शनिवार को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में यह फैसला सुनाया। मामला बागमारा विधानसभा के चिटाही धाम रामराज मंदिर परिसर में दुकान लगाने को लेकर था। स्थानीय निवासी डोमन महतो ने सांसद ढुलू महतो पर मंदिर के सामने दुकान लगाने से रोकने और जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए बरोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को विशेष न्यायिक दंडाधिकारी दुर्गेश अवस्थी की अदालत में सुनवाई के बाद ढुलू महतो को बरी करने का आदेश दिया गया।
नवीन जायसवाल बने बीजेपी विधायक दल के मुख्य सचेतक। विधायक राज सिन्हा और नागेंद्र महतो को सचेतक की मिली जिम्मेदारी। झारखंड बीजेपी ने हटिया विधायक नवीन जायसवाल को मुख्य सचेतक और विधायक राज सिन्हा और नागेंद्र महतो को सचेतक बनाया है। जारी सूची से यह साफ है कि पार्टी ने एक बार फिर ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए मुख्य सचेतक और सचेतक की सूची में 3 में से 2 पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को स्थान दिया है। पार्टी द्वारा जारी एक मुख्य सचेतक और 2 सचेतक की सूची में 2 पिछड़े वर्ग और 1 अगड़ी जाति के नेता को स्थान दिया गया है। इससे पहले पिछले विधानसभा कार्यकाल में बिरंची नारायण को मुख्य सचेतक और जेपी पटेल और अनंत ओझा को सचेतक बनाया गया था। मानसून सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत हटिया से लगातार चौथी बार जीतने वाले विधायक नवीन जायसवाल को मुख्य सचेतक बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने 2 सचेतक को भी नामित किया है। इसके तहत धनबाद से लगातार 3 बार से जीत दर्ज करने वाले राज सिन्हा और गिरिडीह के बगोदर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज कर विधायक बने नागेंद्र महतो को सचेतक बनाने का निर्णय लिया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को 2 साल की सजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल की सजा एवं 50,000 का जुर्माना लगाया है। दिलीप प्रसाद के साथ साथ आरोपी सुरेंद्र कुमार जैन एवं सुधीर जैन को भी 2-2 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दिलीप प्रसाद को अपील में जाने के लिए अदालत ने जमानत दे दी है। दिलीप प्रसाद और जैन बंधुओं पर धोखाधड़ी एवं षड्यंत्र कर लगभग 29 लाख रुपए की सरकार को राजस्व क्षति पहुंचाने का आरोप था। 2004 में हुए इस घोटाले को लेकर वर्ष 2013 में उनके विरोध एफआईआर दर्ज किया गया था। दिलीप प्रसाद पर जेपीएससी में नियुक्तियों में रिश्वत लेने का भी आरोप था। इनके साथ 2 और लोगों को सजा सुनाई गई है। धनबाद में कारगिल विजय दिवस पर निकली तिरंगा यात्रा। सेना के जवान और आम नागरिक हुए शामिल। शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। धनबाद में कारगिल विजय दिवस पर शनिवार को एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा स्टील गेट से शुरू होकर सरायढेला, पुलिस लाइन, हीरापुर और रणधीर वर्मा चौक होते हुए रणधीर वर्मा स्टेडियम तक पहुंची। इस यात्रा में सेना के जवान, नेवी के रिटायर्ड अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र और आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। 2 साल बाद भी नहीं मिली मदरसों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन। राज्य के 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन देने का फैसला राज्य सरकार के ही बनाए गए कायदे कानून में उलझ गए हैं। इस कारण 2022 में मदरसों और संस्कृत विद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन देने का लिया गया निर्णय आज तक लागू नहीं हो पाया। पिछले दिनों वित्त सचिव प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में भी पेंशन कैसे दिया जाए अंतिम फैसला नहीं हो सका। अब शिक्षा विभाग को ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह एसओपी बनाए कि कैसे मदरसों व संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन दिया जा सकता है। फिर वह प्रस्ताव तैयार कर फिर कैबिनेट की स्वीकृति ले। भाजपा युवा मोर्चा ने हजारीबाग के झंडा चौक पर सीएम हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन। हजारीबाग भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकरण पांडे के नेतृत्व में शनिवार को हजारीबाग के झंडा चौक पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा पुतला दहन कर इस बात का विरोध प्रदर्शन किया गया कि राज्य सरकार के द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न भाजपा के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से झारखंड में चल रहे अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम अब झारखंड सरकार बदलकर मदर टेरेसा मोहल्ला क्लिनिक करने का फैसला लिया है। इसी का विरोध बीजेपी युवा मोर्चा के लोग कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकरण पांडे ने कहा है कि राज्य की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसी राजनीति के कारण राज्य सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा मोहल्ला क्लिनिक करने का फैसला किया है। उन्हें नाम से कोई परहेज नहीं है, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनके नाम से राज्य सरकार को ऐतराज क्यों है।
उद्योग, नीति और कौशल का समन्वय हो तो देश की आर्थिक रीढ़ बन सकता है झारखंड। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शनिवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जमशेदपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस संस्था के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों जो है, श्रम शक्ति और युवा शक्ति से समृद्ध है और यदि उद्योग, नीति और कौशल का समन्वय हो तो यह राज्य देश की आर्थिक रीढ़ बन सकता है। सिंहभूम चैम्बर केवल एक संस्था नहीं बल्कि झारखंड के औद्योगिक इतिहास की आत्मा रही है, जिसने दशकों से राज्य को दिशा भी दी है और दशा भी बदली है। आईआईटी आईएसएम धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बरवाडा एयरपोर्ट नो फ्लाई जोन घोषित। धनबाद के कोयलांचल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी आईएसएम धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। आईआईटी आईएसएम प्रबंधन राष्ट्रपति के दीक्षांत समारोह में शामिल होने को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। संस्थान के लोअर ग्राउंड में भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर आईआईटी आईएसएम जाने वाले रास्ते पूरी तरह से चकाचक नजर आने लगे हैं। सड़क किनारे की दीवारों पर झारखंड की कलाकृति और झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। आईआईटी आईएसएम के लोअर ग्राउंड में कार्यक्रम को लेकर भव्य पंडाल का निर्माण कार्य चल रहा है। पंडाल के अंदर का तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पंडाल के अंदर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के लिए 8 ग्रीन रूम भी तैयार किए जा रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3 कंट्रोल रूम रहेंगे जो सतत निगरानी करते रहेंगे। करीब 22 लोग के बैठने की व्यवस्था पंडाल में की गई है। युद्ध स्तर पर आईआईटी आईएसएम में तैयारी चल रही है। वही जिला प्रशासन भी राष्ट्रपति के निर्धारित कार्यक्रमों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।